और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस की 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। जैकलिन फर्नांडिस से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर से धोखाधड़ी केस में जैकलिन से पूछताछ हुई थी और अब जैकलिन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैकलिन फर्नांडिस की 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति को ईडी द्वारा जब्त किया गया है। हालांकि ईडी पहले भी कई बार जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ कर चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ धोखाधड़ी केस में दरअसल ये पूरी पूछताछ की शुरुआत हुई थी और उसमें यह भी खुलासा हुआ था कि सुकेश चंद्रशेखर द्वारा कई महंगे तोहफे जैकलिन फर्नांडिस को दिए गए हैं, जिनमें गाड़ी और कई महंगी बिल्लियां शामिल हैं। हमारे साथ संवाददाता अतुल भाटिया जुड़ गए। अतुल, जो ये 7 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है, कहां पर है? क्या मुंबई में या किसी और जगह पे है? देखिए अमित, जिस तरीके से अभी जो ईडी से जानकारी मिल रही है, इसमें एफडी हैं, महंगे गिफ्ट जो सुकेश चंद्रशेखर ने जो है वो जैकलिन फर्नांडिस को दिए थे, तमाम चीजें जो हैं वो जब्त की गई है। हालांकि पूरा खुलासा अभी ईडी ने इस पूरे मामले में नहीं किया है, लेकिन ईडी का कहना है कि 7 करोड़ 27 लाख की जो अटैचमेंट है वो जैकलिन फर्नांडिस से रिलेटेड की गई है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जो है उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था। उसके बाद ईओडब्ल्यू में इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन गई थी और जिस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस पूरे मामले में सामने आई थी, क्योंकि महाठग जो है वो सुकेश चंद्रशेखर को कहा गया था, उसके बाद ईडी को ये पूरा मामला ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद जैकलिन फर्नांडिस और इसके अलावा नोरा फतेही से कई राउंड ईडी ने पूछताछ की थी। इसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि महंगी गाड़ी, इसके अलावा महंगे गिफ्ट्स और जो महंगी बिल्लियां हैं वो सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को दी थी। जो जैकलिन फर्नांडिस काफी दिक्कतों में थी जब उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, और अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें कई एफडी जो है वो शामिल है, जो कि अटैच की गई है, कई महंगे गिफ्ट है। अतुल, ये तो एक पहलू हुआ कार्रवाई का। इसके अलावा क्या हम ये मान के चलें, अब क्योंकि कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो जैकलिन की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बड़ी हो सकती हैं? क्या और संपत्ति से जुड़े उनके कागजातों को लेकर छानबीन हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों से लगातार हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि जैकलिन फर्नांडिस जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो तमाम तरीके की ठगी करता है और उसका पैसा जो है वो जैकलिन फर्नांडिस को दिया जाता था। लेकिन नोरा फतेही वाले केस में विटनेस जो है वो नोरा फतेही को ईडी ने बनाया था। लेकिन खास बात यह थी कि जैकलिन फर्नांडिस को विटनेस नहीं बनाया गया था। इससे बात साफ होती है कि ईडी जो है उनको एक्यूज के तौर पर देख रही थी। तो अभी बड़ी अटैचमेंट 7 करोड़ 27 लाख रुपए की अटैचमेंट की गई है, और सबसे अहम बात यहां पर ज्योत्सना ये कि अटैचमेंट जो है वो एक एक्यूज की जाती है। तो ईडी कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है कि जो सुकेश चंद्रशेखर का जो ठगी का मामला है उसमें जो जैकलिन फर्नांडिस है वो जो है वो एक्यूज है। अच्छा अतुल, एक बात और बताइए, ये जो 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति की बात सामने आ रही है जिसको अटैच कर लिया गया है ईडी द्वारा, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी के कागजात हैं या दूसरी चीजें जो सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जैकलिन को गिफ्ट किए गए हों, जिसके बारे में ईडी के जरिए आपको कुछ जानकारी मिली हो? देखिए, कई तमाम चीजें जो है वो गिफ्ट की गई थी, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस से कई बार जो सुकेश चंद्रशेखर है वो मिल भी चुका था। सबसे अहम बात ये थी कि लीना पॉल, जो कि पत्नी है सुकेश चंद्रशेखर की, वो उनको साउथ से जो महाराष्ट्र में स्टैब्लिश करना चाहता था, उनको हीरोइन बनाना चाहता था। उसके लिए कई हीरोइन और हीरो से बात भी सुकेश चंद्रशेखर ने की थी, और उसी कड़ी में ये बातचीत जो है वो जैकलिन फर्नांडिस से की गई थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को हीरोइन बनाना चाहता था। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जब ईडी कर रही थी तो ये पता चला कि कई महंगे गिफ्ट, काफी कैश और काफी अकाउंट्स में पैसा जो है वो जैकलिन फर्नांडिस के ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा एक महंगी लग्जरी कार जो है वो सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को गिफ्ट की थी, जिसके बाद ये पूरी जांच जब ईडी के सामने आती है तो बाकायदा पूछताछ की जाती है। 2 बार पूछताछ की गई थी। खुद दिल्ली हेडक्वार्टर में जो जैकलिन फर्नांडिस है उसको ईडी के अधिकारियों ने बुलाया था। सुबह बुलाया जाता था और शाम तक पूछताछ जो है वो ईडी जैकलिन फर्नांडिस से करती थी। इसके अलावा नोरा फतेही से भी ईडी ने 2 राउंड पूछताछ की थी। लेकिन बिल्कुल ईडी तो इसकी जांच तो कर ही रही है कि आखिरकार किस तरह से जो पैसा अवैध तरीके से कमाया गया, किस तरह से इसको खर्च किया गया अतुल। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात यह भी थी कि जेल में रहते हुए भी सुकेश किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, जेल में रहते उसने किस तरह से पैसों की उगाही की थी। इसके बारे में जब छानबीन होगी और इसके लिए जो दोषी हैं वो भी सलाखों के पीछे जरूर जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।